नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आपका स्वागत है साहित्य सागर चैनल में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के यथार्थवादी उपन्यास सेवासदन के भाग 49 और 50। बाबू विट्ठलदास न्यायप्रिय सरल मनुष्य थे, जिधर न्याय खींच ले जाता उधर चले जाते थे। इसमें लेश मात्र भी संकोच होता था। जब उन्होंने पद्म सिंह को न्यायपद से हटते देखा तो उनका साथ छोड़ दिया और कई महीने तक उनके घर न आए। लेकिन प्रभाकर राव ने जब आश्रम पर आक्षेप करना शुरू किया और सुमनबाई के संबंध में कुछ गुप्त रहस्यों का उल्लेख किया तो विट्ठलदास का उनसे भी बिगाड़ हो गया। अब सारे शहर में उनका कोई मित्र न था। अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि ऐसी संस्था का अध्यक्ष होकर, जिसका अस्तित्व दूसरे की सहायता और सहानुभूति पर निर्भर है, मेरे लिए किसी पक्ष को ग्रहण करना अत्यंत अनुचित है। उन्हें अनुभव हो रहा था कि आश्रम का कुशल इसी में है कि मैं इससे पृथ रहते हुए भी सबसे मिला रहूं। यही मार्ग मेरे लिए सबसे उत्तम है। संध्या का समय था। वे बैठे हुए सोच रहे थे कि प्रभाकर राव के आक्षेपों का क्या उत्तर दूं। बातें कुछ सच्ची है। सुमन वास्तव में वेश्या थी। मैं ये जानते हुए उसे आश्रम में लाया। मैंने प्रबंधकारिणी सभा में इसकी कोई चर्चा नहीं की, इसका कोई प्रस्ताव नहीं किया। मैंने वास्तव में आश्रम को अपनी निज की संस्था समझा। मेरा उद्देश्य चाहे कितना ही प्रशंसनीय हो, पर उसे गुप्त रखना सर्वथा अनुचित था। विट्ठलदास अभी कुछ निश्चय नहीं करने पाए थे कि आश्रम की अध्यापिका ने आकर कहा, महाशय आनंदी, राजकुमारी और गौरी घर जाने को तैयार बैठी हैं। मैंने कितना समझाया पर वे मानती ही नहीं। विट्ठलदास ने झुंझलाकर कहा, कह दो चली जाएं। मुझे इसका डर नहीं है। उनके लिए मैं सुमन और शांता को नहीं निकाल सकता। अध्यापिका चली गई और विट्ठलदास फिर सोचने लगे, ये स्त्रियां अपने को क्या समझती हैं। क्या सुमन ऐसी गई बीती है कि उनके साथ रह भी नहीं सकती? उनका कहना है कि आश्रम बदनाम हो रहा है और यहां रहने में हमारी बदनामी है। हाँ जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता। इसी समय डाकिया चिट्ठियां लेकर आया। विट्ठलदास के नाम 5 चिट्ठियां थीं। एक में लिखा था कि मैं अपनी कन्या विद्यावती थी को आश्रम में रखना उचित नहीं समझता, मैं उसे लेने आऊंगा। दूसरे महाशय ने धमकाया था कि अगर वेश्याओं को आश्रम से न निकाला जाएगा तो वह चंदा देना बंद कर देंगे। तीसरे पत्र का भी यही आशय था। शेष दोनों पत्रों को विट्ठलदास ने नहीं खोला। इन धमकियों ने उन्हें भयभीत नहीं किया, बल्कि हट पर दृढ़ कर दिया। ये लोग समझते होंगे मैं इनकी गीदड़ भभकियों से कांपने लगूंगा। ये नहीं समझते कि विट्ठलदास किसी की परवाह नहीं करता। आश्रम भले ही टूट जाए, शांता और सुमन को मैं कदापि अलग नहीं कर सकता। विट्ठलदास के अहंकार ने उनकी सद्बुद्धि को परास्त कर दिया। सदुत्साह और दुस्साहस दोनों का स्रोत एक ही है। भेद केवल उनके व्यवहार में है। सुमन देख रही थी कि मेरे ही कारण यह भगदड़ मची हुई है। उसे दुख हो रहा था कि मैं यहां क्यों आई। उसने कितनी श्रद्धा से इन विधवाओं की सेवा की थी, पर उसका यह फल निकला। वह जानती थी विट्ठलदास कभी उसे वहां से न जाने देंगे, इसलिए उसने निश्चय किया कि क्यों न मैं चुपके से चली जाऊं। 3 स्त्रियां चली गई थीं, 2-3 महिलाएं तैयारी कर रही थीं और कई अन्य देवियों ने अपने अपने घर पर पत्र भेजे थे। केवल वही चुपचाप बैठी थी, जिनका कहीं ठिकाना नहीं था, पर वह भी सुमन से मुंह चुराती फिरती थी। सुमन ये अपमान न सह सकी। उसने शांता से सलाह की। शांता बड़ी दुविधा में पड़ी। पद्मसिंही की आज्ञा के बिना वह आश्रम से निकलना अनुचित समझती थी। केवल यही नहीं कि आशा का पतला सूत उसे यहां बांधे हुए था, बल्कि इसे वह धर्म का बंधन समझती थी। वह सोचती थी, जब मैंने अपना सर्वस्व पद्मसिंह के हाथों में रख दिया, तब अब स्वेच्छा पथ पर चलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब सुमन ने निश्चित रूप से कह दिया कि तुम रहती हो तो रहो, मैं किसी भांति यहां न रहूंगी, शांता को वहां रहना असंभव सा प्रतीत होने लगा। जंगल में भटकते हुए उस मनुष्य की भांति जो किसी दूसरे को देखकर उसके साथ इसलिए हो लेता है कि 1 से 2 हो जाएंगे, शांता अपनी बहन के साथ चलने को तैयार हो गई। सुमन ने पूछा, और जो पद्मसिंह नाराज हों? शांता, उन्हें एक पत्र द्वारा समाचार लिख दूंगी। सुमन, और जो सदन सिंह बिगड़े? शांता, जो दंड देंगे सह लूंगी। सुमन, खूब सोच लो, ऐसा न हो कि पीछे पछताना पड़े। शांता, रहना तो मुझे यहीं चाहिए, पर तुम्हारे बिना मुझसे रहा न जाएगा। हाँ, यह बता दो कि कहां चलोगी। सुमन, तुम्हें अमोला पहुंचा दूंगी। और तुम? सुमन, मेरे नारायण मालिक हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने चली जाऊंगी। दोनों बहनों में बहुत देर तक बातें हुई, फिर दोनों मिलकर रोईं।
जो ही आज 8 बजे और विठलदास भोजन करने के लिए अपने घर गए, दोनों बहनें सबकी आंख बचाकर चल खड़ी हुईं। रात भर किसी को खबर न हुई। सवेरे चौकीदार ने आकर विठलदास से यह समाचार कहा। वह घबराए और लपके हुए सुमन के कमरे में गए। सब चीजें पड़ी हुई थीं। केवल दोनों बहनों का पता न था। बेचारे बड़ी चिंता में पड़े। पद्म सिन्हा को कैसे मुंह दिखाऊंगा? उन्हें उस समय सुमन पर क्रोध आया। यह सब उसी की करतूत है। वही शांता को बहकाकर ले गई है। एकाएक उन्हें सुमन की चारपाई पर एक पत्र पड़ा हुआ दिखाई दिया। लपक कर उठा लिया और पढ़ने लगे। यह पत्र सुमन ने चलते समय लिखकर रख दिया था। इसे पढ़कर विठलदास को कुछ धैर्य हुआ, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह दुख हुआ कि सुमन के कारण मुझे नीचा देखना पड़ा। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपने धमकी देने वालों को नीचा दिखाऊंगा, पर यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। अब लोग यही समझेंगे कि मैं डर गया। यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ। आखिर वह कमरे से निकले, दरवाजे बंद किए और सीधे पद्म सिंह के घर पहुंचे। शर्मा जी ने यह समाचार सुना तो सन्नाटे में आ गए। बोले, अब क्या होगा? विठलदास, वे अमोला पहुंच गई होंगी। शर्मा जी, हाँ संभव है। शांता इतनी दूर का सफर तो मजे में कर सकती है। शर्मा जी, हाँ ऐसी नासमझ तो नहीं है। सुमन तो अमोला गई ना होगी। शर्मा जी, कौन जाने, दोनों कहीं डूब मरी हों। विठलदास, एक तार भेजकर पूछ क्यों न लीजिए? कौन मुंह लेकर पूछूं? जब मुझसे इतना भी न हो सका कि शांता की रक्षा करता, तो अब उसके विषय में कुछ पूछताछ करना मेरे लिए लज्जाजनक है। मुझे आपके ऊपर विश्वास था। अगर जानता होता कि आप ऐसी लापरवाही करेंगे तो उसे मैंने अपने ही घर में रखा होता। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं मानो मैंने जानबूझकर उन्हें निकाल दिया हो। शर्मा जी, आप उन्हें तसल्ली देते रहते तो वह कभी न जाती। आपने मुझसे भी अब कहा है जब अवसर हाथ से निकल गया। विठलदास, आप सारी जिम्मेदारी मुझी पर डालना चाहते हैं? पद्मसिंह, और किस पर डालूं? आश्रम के संरक्षक आप ही हैं या कोई और? विठलदास, शांता को वहां रहते 3 महीने से अधिक हो गए। आप कभी भूलकर भी आश्रम की ओर गए? अगर आप कभी कभी वहां जाकर उसका कुशल समाचार पूछते रहते तो उसे धैर्य रहता। जब आपने उसकी कभी बात तक न पूछी तो वह किस आधार पर वहां पड़ी रहती? मैं अपने दायित्व को स्वीकार करता हूं, पर आप भी दोष से नहीं बच सकते। पद्म सिंह आजकल विठलदास से चिढ़े हुए थे। उन्होंने उन्हीं के अनुरोध से वेश्या सुधार के काम में हाथ डाला था, पर अंत में जब काम करने का अवसर पड़ा तो साफ निकल गए। उधर विठलदास भी वेश्याओं के प्रति उनकी सहानुभूति देखकर उन्हें संदिग्ध दृष्टि से देखते थे। वह इस समय अपने अपने हृदय की बात कहकर एक दूसरे पर दोषारोपण करने की चेष्टा कर रहे थे। पद्म सिंह उन्हें खूब आड़े हाथों लेना चाहते थे, पर यह प्रत्युत्तर पाकर उन्हें चुप हो जाना पड़ा। बोले, हाँ इतना दोष मेरा अवश्य है। विठलदास, नहीं, आपको दोष देना मेरा आशय नहीं है। दोष सब मेरा ही है। आपने जब उन्हें मेरे सुपुर्द कर दिया तो आपका निश्चिंत हो जाना स्वाभाविक ही था। शर्मा जी, नहीं, वास्तव में यह सब मेरी कायरता और आप उन्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकते थे। पद्म सिंह ने अपना दोष स्वीकार करके बाजी पलट दी थी। हम आप झुककर दूसरे को झुका सकते हैं, पर तनकर किसी को झुकाना कठिन है। विठलदास, शायद सदन सिंह को कुछ मालूम हो, जरा उन्हें बुलाए। शर्मा जी, वह तो रात से ही गायब है। उसने गंगा के किनारे एक झोंपड़ा बनवा लिया है, कई मल्लाह लगा लिए हैं और एक नाव चलाता है। शायद रात वहीं रह गया। विठलदास, संभव है दोनों बहनें वहीं पहुंच गई हों। कहिए तो जाऊं? शर्मा जी, अजी नहीं, आप किस भ्रम में हैं? वह इतना लिबरल नहीं है, उनके साये से भागता है। अकस्मात सदन ने उनके कमरे में प्रवेश किया। पद्मसिंह ने पूछा, तुम रात कहां रह गए? सारी रात तुम्हारी राह देखी। सदन सिंह ने धरती की ओर ताकते हुए कहा, मैं स्वयं लज्जित हूं। ऐसा काम पड़ गया कि मुझे विवश होकर रुकना पड़ा। इतना समय भी न मिला कि आकर कह जाता। मैंने आपसे शर्म के मारे कभी चर्चा नहीं की, लेकिन इधर कई महीने से मैंने एक नाव चलाना शुरू किया है। वहीं नदी के किनारे एक झोंपड़ा बनवा लिया है। मेरा विचार है कि इस काम को जमकर करूं, इसलिए आपसे उस झोंपड़े में रहने की आज्ञा चाहता हूं। शर्मा जी, इसकी चर्चा तो लाला भक्तराम ने एक बार मुझसे की थी, लेकिन खेद यह है कि तुमने अब तक मुझसे इसे छिपाया नहीं, तो मैं भी कुछ सहायता करता। खैर, मैं इसे बुरा नहीं समझता, बल्कि तुम्हें इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन मैं ये कभी न मानूंगा कि तुम अपना घर रहते हुए अपनी हांडी अलग चढ़ाओ। क्या एक नाव का और प्रबंध हो तो अधिक लाभ हो सकता है?
सदन: जी हाँ, मैं स्वयं इसी फिखार पर रहना जरूरी है। शर्मा जी: भाई, ये शर्त तुम बुरी लगाते हो। शहर में रहकर तुम मुझसे अलग रहो, ये मुझे पसंद नहीं। इसमें चाहे तुम्हें कुछ हानि भी हो, आ, लेकिन मैं न मानूंगा। सदन: नहीं चचा, आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं बहुत मजबूर होकर यह कह रहा हूं। शर्मा जी: ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मजबूर करती है? तुम्हें जो संकोच हो वह साफ साफ क्यों नहीं कहते? सदन: मेरे इस घर में रहने से आपकी बदनामी होगी। मैंने अब अपने उस कर्तव्य का पालन करने का संकल्प कर लिया है जिसे मैं कुछ दिनों तक अपने अज्ञान और कुछ समय तक अपनी कायरता और निंदा के भय से टालता आता था। मैं आपका लड़का हूं। जब मुझे कोई कष्ट होगा तो आपका आश्रय लूंगा, कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन रहूंगा अलग, और मुझे विश्वास है कि मेरे इस प्रस्ताव को पसंद करेंगे। विठल दास बात की तह तक पहुंच गए। पूछा: कल सुमन और शांता से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? सदन के चेहरे पर लज्जा की लालिमा छा गई, जैसे किसी रमणी के मुख पर से घूंघट हट जाए। दबी जबान से बोला: जी हां। पद्म सिंह बड़े धर्म संकट में पड़े, न हां कह सकते थे, न नहीं कहते बनता था। अब तक वह शांता के संबंध में अपने को निर्दोष समझते थे। उन्होंने इस अन्याय का सारा भाग अपने भाई के सिर डाला था, और सदन तो उनके विचार में काठ का पुतला था। लेकिन अब इस जाल में फंसकर वह भाग निकलने की चेष्टा करते थे। संसार का भय तो उन्हें नहीं था। भय था कि कहीं भैया यह न समझ लें कि यह सब मेरे सहारे से हुआ है, मैंने ही सदन को बिगाड़ा है। कहीं यह संदेह उनके मन में उत्पन्न हो गया तो फिर कभी मुझे क्षमा न करेंगे। पद्म सिंह कई मिनट तक इसी उलझन में पड़े रहे। अंत में वह बोले: सदन, यह समस्या इतनी कठिन है कि मैं अपने भरोसे पर कुछ नहीं कर सकता। भैया की राय लिए बिना हां या नहीं कैसे कहूं? तुम मेरे सिद्धांत को जानते हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं और प्रसन्न हूं कि ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दी, लेकिन मैं भाई साई साहब की इच्छा को सर्वोपरि समझता हूं। यह हो सकता है कि दोनों के अलग रहने का प्रबंध कर दिया जाए जिसमें उन्हें कोई कष्ट न हो। बस यहीं तक। इसके आगे मेरा कुछ सामर्थ्य नहीं है। भाई साहब की जो इच्छा हो वही करो। सदन: क्या आपको मालूम नहीं कि वह क्या उत्तर देंगे? पद्म सिंह: हां, यह भी मालूम है। सदन: तो उनसे पूछना व्यर्थ है। माता पिता की आज्ञा से मैं अपनी जान दे सकता हूं जो उन्हीं की दी हुई है, लेकिन किसी निरपराध की गर्दन पर तलवार नहीं चला सकता। पद्म सिंह: तुम्हें इसमें क्या आपत्ति है कि दोनों बहनें एक अलग मकान में ठहरा दी जाएं? सदन ने गर्म होकर कहा: ऐसा तो मैं तब करूंगा जब मुझे छिपाना हो। मैं कोई पाप करने नहीं जा रहा हूं जो उसे छिपाऊं। वह मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। उसे गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। अब वह विवाह के जो संस्कार नहीं पूरे हुए हैं, कल गंगा के किनारे पूरे किए जाएंगे। यदि आप वहां आने की कृपा करेंगे तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, नहीं तो ईश्वर के दरबार में गवाहों के बिना भी प्रतिज्ञा हो जाती है। यह कहता हुआ सदन उठा और घर में चला गया। सुभद्रा ने कहा: वाह, खूब गायब होते हो। सारी रात जी लगा रहा, कहां रह गए थे? सदन ने रात का वृत्तांत चाची से कहा। चाची से बातचीत करने में उसे वह झिझक न होती थी जो शर्मा जी से होती थी। सुभद्रा ने उसके साहस की बड़ी प्रशंसा की। बोली: मां बाप के डर से कोई ब्याहता को थोड़े ही छोड़ देता है। दुनिया हंसेगी तो हंसा करे, उसके डर से अपने घर के प्राणी की जान ले ले। तुम्हारी अम्मा से डरती हूं, नहीं तो उसे यहीं रखती। सदन ने कहा: मुझे अम्मा दादा की परवाह नहीं है। सुभद्रा: बहुत परवाह तो की। इतने दिनों तक बेचारी को घुला घुला के मार डाला। कोई दूसरा लड़का होता तो पहले दिन ही फटकार देता। तुम ही हो कि इतना सहते हो। सुभद्रा: यही बातें यदि तुमने पवित्र भाव से कही होती तो हम तुम्हारा कितना आदर करते। किंतु तुम इस समय ईर्ष्या द्वेष के वश में हो। तुम सदन को उभार कर अपनी जेठानी को नीचा दिखाना चाहती हो। तुम एक माता के पवित्र हृदय पर आघात करके उसका आनंद उठा रही हो। सदन के चले जाने पर विट्ठल दास ने पद्म सिंह से कहा: यह तो आपके मन की बात हुई, आप इतना आगा पीछा क्यों करते हैं? शर्मा जी ने उत्तर नहीं दिया। विट्ठल दास फिर बोले: यह प्रस्ताव आपको स्वयं करना चाहिए था, लेकिन आप अब उसे स्वीकार करने में संकोच कर रहे हैं। शर्मा जी ने इसका भी उत्तर नहीं दिया। विट्ठल दास: अगर वह अपनी स्त्री के साथ अलग रहे तो क्या हानि है? आप न अपने साथ रखेंगे न अलग रखने देंगे, ये कौन सी नीति है? पद्म सिंह ने व्यंग्य भाव से कहा: भाई साहब, जब अपने ऊपर पड़ती है तभी आदमी जानता है। जैसे आप मुझे राह दिखा रहे हैं, इसी प्रकार मैं भी दूसरों को राह दिखाता रहता हूं।
आप भी कभी वेश्याओं का उद्धार करने के लिए कैसी लंबी चौड़ी बातें करते थे, लेकिन जब काम का समय आया तो कन्नी काट गए। इसी तरह दूसरों को भी समझ लीजिए। मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर अपने भाई को नाराज नहीं कर सकता। मुझे कोई सिद्धांत इतना प्यारा नहीं है जो मैं उनकी इच्छा पर न्योछावर कर सकूं। विठल दास, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि जन्म की वेश्याओं को देवियां बना दूंगा। क्या आप समझते हैं कि उसी स्त्री में जो अपने घर वालों के अन्याय या दुर्जनों के बहकाने से पतित हो जाती है और जन्म की वेश्याओं में कोई अंतर नहीं है? मेरे विचार में उनमें उतना ही अंतर है जितना साध्य और असाध्य रोग में है। जो आग अभी लगी है और अंदर तक नहीं पहुंचने पाई, उसे आप शांत कर सकते हैं, लेकिन ज्वालामुखी पर्वत को शांत करने की चेष्टा पागल करे तो करे, बुद्धिमान कभी नहीं कर सकता। शर्मा जी, कम से कम आपको मेरी सहायता तो करनी चाहिए थी। आप मगर 1 घंटे के लिए मेरे साथ दाल मंडी चले तो आपको मालूम हो जाएगा कि जिसे आप सब ज्वालामुखी पर्वत समझ बैठे हैं, वह केवल बुझी हुई आग का ढेर है। अच्छे और बुरे आदमी सब जगह होते हैं। वेश्याएं भी इस नियम से बाहर नहीं हैं। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि उनमें धार्मिक श्रद्धा, पाप जीवन से कितनी घृणा, अपने जीवनोद्धार की कितनी अभिलाषा है। मुझे स्वयं इस पर आश्चर्य होता है। उन्हें केवल एक सहारे की आवश्यकता है जिसे पढ़कर वह बाहर निकल आए। पहले तो वह मुझसे बात तक न करती थी, लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि मैंने वह प्रस्ताव तुम्हारे उपकार के लिए किया जिसमें तुम दुराचारियों, दुष्टों और कुमार्गियों की पहुंच से बाहर रह सको, तो उन्हें मुझ पर कुछ विश्वास होने लगा। नाम तो न बताऊंगा, लेकिन कई धनी वेश्याएं धन से मेरी सहायता करने को तैयार है। कई अपनी लड़कियों का विवाह करना चाहती हैं, लेकिन अभी उन औरतों की संख्या बहुत है जो भोग विलास के इस जीवन को छोड़ना नहीं चाहती है। मुझे आशा है कि स्वामी गजानंद के उपदेश का कुछ न कुछ फल अवश्य होगा। खेद यही है कि कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। हाँ, मजाक उड़ाने वाले ढेरों पड़े हैं। इस समय एक ऐसे अनाथालय की आवश्यकता है जहां वेश्याओं की लड़कियां रखी जा सकें और उनकी शिक्षा का उत्तम प्रबंध हो, पर मेरी कौन सुनता है। विठल दास ने ये बातें बड़े ध्यान से सुनी। पद्म सिंह ने जो कुछ कहा था वह उनका अनुभव था, और अनुभवपूर्ण बातें सदैव विश्वासोत्पादक हुआ करती हैं। विठल दास को जात होने लगा कि मैं जिस कार्य को असाध्य समझाता था वह वास्तव में ऐसा नहीं है। बोले, अनिरुद्ध सिंह से आपने इस विषय में कुछ नहीं कहा? शर्मा जी, वहां लच्छेदार बातों और तीव्र समालोचनाओं के सिवा और क्या रखा है? सदन सिंह का विवाह संस्कार हो गया। झोंपड़ा खूब सजाया गया था। वही मंडप का काम दे रहा था, लेकिन कोई भीड़ भाड़ न थी। पद्म सिन्हा उस दिन घर चले गए और मदन सिंह से सब समाचार कहा। वह ये सुनते ही आग हो गए। बोले, मैं उस छोकरे का सिर काट लूंगा, वह अपने को समझता क्या है। भाभी ने कहा, मैं आज ही जाती हूं, उसे समझाकर अपने साथ लिवा लाऊंगी। अभी नादान लड़का है, उस कुटनी सुमन की बातों में आ गया है। मेरा कहना वह कभी न टालेगा। लेकिन मदन सिंह ने भामा को डांटा और धमका कर कहा, अगर तुमने उधर जाने का नाम लिया तो मैं अपना और तुम्हारा गला एक साथ खोंट दूंगा। वह आग में कूदता है, कूदने दो। ऐसा दूध पीता नादान बच्चा नहीं। यह सब उसकी जिद है। बच्चों को भीख मंगाकर न छोड़ूं तो कहना। सोचते होंगे दादा मर जाएंगे तो आनंद करूंगा। मुंह में धो रखें, यह कोई मौरूमी जायदाद नहीं है, यह मेरी अपनी कमाई है। सबकी सब कृष्णापर्ण कर दूंगा। एक फूटी कौड़ी तो मिलेगी नहीं। गांव में चारों ओर बदखाव होने लगा। लाला बैजनाथ को निश्चय हो गया कि संसार से धर्म उठ गया। जब लोग ऐसे ऐसे नीच कर्म करने लगे तो धर्म कहां रहा। न हुई नवाबी, नहीं तो आज बच्चों की धज्जियां उड़ जाती। अब देखें कौन मुंह लेकर गांव में आते हैं। पद्म सिन्हा रात को बहुत देर तक भाई के साथ बैठे रहे, लेकिन ज्यों ही वह सदन का कुछ जिक्र छेड़ते, मदन सिंह उनकी ओर ऐसी आग्नेय दृष्टि से देखते कि उन्हें बोलने की हिम्मत न पड़ती। अंत में जब वह सोने चले तो पद्म सिन्हा ने हने हताश होकर कहा, भैया सदन आपसे अलग रहे तब भी आपका लड़का कहलाएगा। वह जो कुछ नेकबद करेगा उसकी बदनामी हम सब पर आएगी। जो लोग इस अवस्था को भली भांति जानते हैं वह चाहे हम लोगों को निर्दोष समझे, लेकिन जनता सदन में और हम में कोई भेद नहीं कर सकती, तो इससे क्या फायदा कि सांप भी न मरे और लाठी भी टूट जाए। एक और दो बुराइयां हैं, बदनामी भी होती है और लड़का भी हाथ से जाता है। दूसरी ओर एक ही बुराई है, बदनामी होगी लेकिन लड़का अपने हाथ में रहेगा। इसलिए मुझे तो यही उचित जान पड़ता है कि हम लोग सदन को समझाएं, और यदि वह किसी तरह न माने तो
मदन सिंह ने बात काटकर कहा, तो उस चुड़ैल से उसका विवाह ठान दे? क्यों, यही न कहना चाहते हो? यह मुझसे न होगा, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं। ये कहकर वह चुप हो गए। एक क्षण के बाद पद्म सिंह को लांछित कर बोले, आश्चर्य यह है कि यह सब तुम्हारे सामने हुआ और तुम्हें जरा भी खबर न हुई। उसने नाव ली, झोंपड़ा बनाया, दोनों चुड़ैलों से सांठ गांठ की और तुम आंखें बंद किए बैठे रहे। मैंने तो उसे तुम्हारे ही भरोसे भेजा था। ये क्या जानता था कि तुम कान में तेल डाले बैठे रहते हो। अगर तुमने जरा भी चतुराई से काम लिया होता तो ये नौबत ना आती। तुमने इन बातों की सूचना तक मुझे न दी, नहीं तो मैं स्वयं जाकर उसे किसी उपाय से बचा लाता। अब जब सारी गोटियां पिट गई, सारा खेल बिगड़ गया, तो चले हो वहां से मुझसे सलाह लेने। मैं साफ साफ कहता हूं कि तुम्हारी आनाकानी से मुझे तुम्हारे ऊपर भी संदेह होता है। तुमने जानबूझकर उसे आग में गिरने दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुराइयां की थी, उनका तुमने बदला लिया। खैर, कल प्रातःकाल एक दान पत्र लिख दो। 3 पाई जो मौरूमी जमीन है उसे छोड़कर मैं अपनी सब जायदाद कृष्णार्पण करता हूं। ये न लिख सको तो वहां से लिखकर भेज देना। मैं दस्तखत कर दूंगा और उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ये कहकर मदन सिंह सोने चले गए। लेकिन पद्म सिंह के मर्म स्थान पर ऐसा वार कर गए कि वह रात भर तड़पते रहे। जिस अपराध से बचने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत की भी परवाह न की और अपने सहवर्गियों में बदनाम हुए, वह अपराध लग ही गया। इतना ही नहीं, भाई के हृदय में उनकी ओर से मैल पड़ गई। अब उन्हें अपनी भूल दिखाई दे रही थी। निसंदेह अगर उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया होता तो यह नौबत न आती। लेकिन इस वेदना में इस विचार से कुछ संतोष होता था कि जो कुछ हुआ सो हुआ, एक अबला का उद्धार तो हो गया। प्रातःकाल जब वह घर से चलने लगे तो भामा रोती हुई आई और बोली, भैया, इनका हेड तो देख रहे हो, लड़के की जान लेने पर उतारू है, लेकिन तुम जरा सोच समझ कर काम करना। भूल चूक तो बड़ों बड़ों से हो जाती है, वह बेचारा तो अभी नादान लड़का है। तुम उसकी ओर से मन न मैला करना। उसे किसी की टेढ़ी निगाह भी सहन नहीं है। ऐसा न हो कहीं देश विदेश की राह ले, मैं तो कहीं की न रहूं। उसकी सुध लेते रहना, खाने पीने की तकलीफ न होने पाए। यहां रहता था तो एक भैंस का दूध पी जाता था। उसे दाल में घी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उसे छिपाकर लौंदे के लौंदे दाल में डाल देती थी। अब इतना सेवा जतन कौन करेगा? न जाने बेचारा कैसे होगा। यहां घर पर कोई खाने वाला नहीं, वहां वह इन्हीं चीजों के लिए तरसता होगा। क्यों भैया, क्या आपने हाथ से नाव चलाता है? पद्म सिंह नहीं, 2 मल्लाह रख लिए हैं। वहां तब भी दिन भर दौड़ धूप तो करनी ही पड़ती होगी। मजूर बिना देखे भाले थोड़ी ही काम करते हैं। मेरा तो यहां कुछ बस नहीं है। उसे तुम्हें सौंपती हूं। उसे अनाथ समझकर खोज खबर लेते रहना। मेरा रोआ रोआ तुम्हें आशीर्वाद देगा। अब की कार्तिक स्नान में मैं उसे जरूर देखने जाऊंगी। कह देना तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत याद करती थी, बहुत रोती थी। यह सुनकर उसे डांस हो जाएगा। उसका जी बड़ा कच्चा है, मुझे याद करके रोज रोता होगा। ये थोड़े से रुपए हैं, लेते जाओ, उसके पास भिजवा देना। पद्म सिंह, इसकी क्या जरूरत है? मैं तो वहां हूं ही। मेरे देखते उसे किसी बात की तकलीफ न होने पाएगी। भामा नहीं, भैया लेते जाओ, क्या हुआ? इस हांडी में थोड़ा सा घी है, यह भी भिजवा देना। बाजारू घी घर के घी को कहां पाता है, न वह सुगंध है न वह स्वाद। उसे अमावट की चटनी बहुत अच्छी लगती है, मैं थोड़ी सी अमावट भी रखे देती हूं। मीठे मीठे आम चुनकर रस निकाला था। समझाकर कह देना, बेटा कोई चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी मां जीती है तुमको कोई कष्ट न होने पाएगा। मेरे तो वही एक अंधे की लकड़ी है। अच्छा है तो, बुरा है तो अपना ही है। संसार की लाज से आंखों से चाहे दूर कर दूं, लेकिन मन से थोड़े ही दूर कर सकती हूं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।